हाय डियर स्टूडेंट, चलते हैं। आज का हम लोग जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है डेंगू। डेंगू जो है, आप लोग इसका नाम जरूर सुने होंगे और इसी के बारे में हम लोग आज विस्तृत जानकारी लेंगे, जानेंगे डेंगू होता क्या है। डेंगू जो है, यह एक प्रकार का बुखार है, ठीक है, जो कि डेंगू वायरस की वजह से बीमारी जो होता है हम लोग को फैलता है। यानी डेंगू वायरस जो है, ये एक प्रकार का वायरस है जो कि संक्रमण फैलाता है और उस संक्रमण से जो बीमारी होता है उसको हम लोग डेंगू बुखार के नाम से हम लोग जानते हैं। तो जानेंगे डेंगू फीवर किसके वजह से फैलता है। तो आपको बताया कि डेंगू वायरस, उसका नाम होता है एयरबो वायरस। इसको डेंगू वायरस को हम लोग एयरबो वायरस के भी नाम से जानते हैं, जिसके प्रवेश से हमारे शरीर में डेंगू बुखार होता है। और ये कैसे फैलता है? तो दो प्रकार के मच्छर होते हैं, उन्हीं के काटने की वजह से फैलता है। यानी एडेस एगिप्टी और एडेस एल्बोपिक्टस नामक जो दो मच्छर होते हैं, इन्हीं के काटने के बाद यह जो होता है उसको डेंगू बुखार हम लोग को बोला जाता है उसको, ठीक है। यानी दो प्रकार के मच्छर हैं जिसको काटने के बाद हमारे शरीर में डेंगू प्रवेश करते हैं और डेंगू वायरस प्रवेश करने के बाद जो संक्रमण उत्पन्न होता है उसी को हम लोग डेंगू बुखार के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग डेंगू बुखार को हम लोग ब्रेक बोन फीवर के भी नाम से जानते हैं, यानी हड्डी तोड़ बुखार के भी नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। यदि इसकी हम लोग बात करते हैं उद्भवन काल के, तो 3 से 10 दिन का होता है, यानी 3 से 10 दिन का इसका उद्भवन काल होता है। यह किसी भी उम्र के लोगों को होता है और इसका कोई खास सीजन नहीं होता है, किसी भी सीजन में हो सकता है और किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। डेंगू बुखार जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, यानी डेंगू बुखार जो हम लोग का होता है वो 3 प्रकार में होता है। कौन कौन होता है? तो पहला को हम लोग बोलते हैं डेंगू बुखार। डेंगू बुखार यदि इसको हम लोग पहचानने का लक्षण यानी साइन एंड सिम्टम इसका क्या क्या हो सकता है, कैसे आप पहचानिए कि बुखार आपको हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अचानक आपको तेज बुखार होगा, ठीक है, हृदय धड़कन कम हो जाएगा, उसके बाद कंपकपी होने लगेगा, तेज सिर दर्द होगा, कमजोरी हो जाएगा, थकावट उत्पन्न होगा, मांसपेशियों में और जोड़ों में दर्द हम लोग को उत्पन्न होने लगता है, भूख में कमी आ जाती है, सिर के सामने वाला जो भाग होता है उसमें असहनीय दर्द होता है, गले में खराश उत्पन्न होता है, उल्टियां होने लगती है, अवसाद हो जाता है, हाथों एवं पेट पर हम लोग को दाने निकलने लगता है। तो ये सारे जो चीज है डेंगू का चिन्ह एवं लक्षण है। यानी आपको बताया कि डेंगू जो होता है 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला जो प्रकार होता है जिसको डेंगू फीवर के नाम से जानते हैं, उसका चिन्ह एवं लक्षण हम लोग को अचानक तेज बुखार आ जाएगा, हृदय धड़कन कम हो जाएगा, कपकपी होने लगेगा, सिर में दर्द हो जाएगा, कमजोरी होने लगेगा, थकावट उत्पन्न होगा, मांसपेशियों एवं जोड़ों में दर्द होगा, भूख में कमी आ जाएगी, सिर के सामने वाले भाग में असहनीय दर्द हो जाएगा, गले में खराश उत्पन्न हो जाएगा, उल्टियां होने लगेगी, अवसाद यानी व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाएगा, हाथों एवं पेट, हाथ और जो पेट होता है उस पर दाने दाने टाइप के निकलने लगता है बुखार के बाद। तो ये सारे जो चीज है वो डेंगू फीवर का लक्षण है, यानी इससे हम लोग डेंगू फीवर को पहचान सकते हैं कि डेंगू फीवर हम लोग को हो चुका है। उसके बाद दूसरका जो होता है, दूसरका जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेंगू रक्तस्राव बुखार, यानी डेंगू हेमोरेजिक फीवर, इसको DHF के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। डेंगू हेमोरेजिक फीवर जो कि डेंगू रक्तस्राव बुखार के इसको नाम से जानते हैं, ये भी एक प्रकार का डेंगू बुखार ही है जिसका वो प्रकार है। इस इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले व्यक्ति का तेज बुखार उत्पन्न होगा, उसके बाद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या है? यह एक प्रकार की बीमारी है जिसमें हम लोग के ब्लड में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, यानी हम लोग के शरीर में जो प्लेटलेट्स होता है वो कम होने लगता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग के शरीर में प्लेटलेट जो होता है वो 1.5 लाख से लेकर 3 लाख के आसपास सामान्य अवस्था में रहना चाहिए, जो कि घटना चालू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद तो हम लोग का ये सारे देखने को मिलता है, यानी इसमें हम लोग का प्लेटलेट्स हम लोग का कम होने लगता है। उसके बाद हम लोग के चकता चकता यानी शरीर पर चकता चकता निकलने लगता है, ठीक है। उसके बाद नाक से हम लोग का स्राव होने लगता है, ठीक है, रक्त की उल्टियां होने लगती है, पेट में दर्द होने लगता है, मिलेना होने लगता है, जिसमें इसमें क्या होता है कि हम लोग का पैखाना जो होता है वो काला होने लगता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का ये सारे चीज जो है वो डेंगू का डेंगू हेमोरेजिक फीवर के लक्षण है। इसमें आपको तेज बुखार होगा, आपका दिन प्रतिदिन जो होगा, मतलब आपको बताया प्लेटलेट जो होगा कम होने लगेगा, ठीक है। तो ये सारे चीज हम लोग का इसमें लक्षण दिखाई देता है। उसके बाद तीसरा जो बुखार होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेंगू आघात सिंड्रोम, यानी डेंगू शॉक सिंड्रोम, DSS के नाम से इसको जानते हैं। और डेंगू शॉक सिंड्रोम का चिन्ह एवं लक्षण क्या क्या हो सकता है? तो डेंगू ज्वर एवं डेंगू रक्तस्राव, ये दोनों का लक्षण है, यानी
पहला का और दूसरा का जो लक्षण होगा ये सब लक्षण उसमें दिखाई देगा। इसके साथ आपको नाड़ी का निम्न दबाव यानी पल्स रेट आपका होगा वो क्या हो जाएगा, दिन प्रतिदिन कम होते रहेगा, बीपी कम हो जाएगा, ठंडी त्वचा पड़ने लगेगी, असंतुलित मानसिक स्थिति हो जाएगा यानी मानसिक रूप से आप बीमार पड़ जाएंगे। तो ये सारे जो चीज है वो डेंगू आघात सिंड्रोम का लक्षण है। यानी डेंगू आघात सिंड्रोम में क्या होता है कि पहला और दूसरा का सारा लक्षण पाया जाता है, उसके साथ ही साथ आपका पल्स रेट जो होता है कम होने लगता है, बीपी जो होता है वो कम होने लगता है, ठंडा त्वचा होने लगता है, असंतुलित मानसिक स्थिति होने लगता है। ठीक है, तो ये सारे जो चीज है मतलब हम लोग का लक्षण दिखाई देता है। यदि इसका हम लोग कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं, यानी कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन, यदि आप सही समय पर अपने डेंगू का इलाज नहीं कराते हैं तो आपको कौन कौन से दिक्कत आ सकता है, तो ये सारे दिक्कत आ सकता है। ठीक है, कौन कौन से दिक्कत आएगा, तो इंट्राकार्नियल ब्लडिंग, इंट्राकार्नियल ब्लडिंग जो होता है मतलब अंतः कपालीय रक्तस्राव यानी कपार से हम लोग का ब्लडिंग होने लगता है। उसके बाद हम लोग को रीनल फेलियर, गुर्दे का हम लोग का फेलियर होने लगता है। कन्वल्सन्स, कन्वल्सन्स हम लोग को होगा, कन्वल्सन्स का मतलब होता है कि हम लोग के शरीर में ऐठन होने लगेगा। ठीक है, हेप्टिक फेलियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे जो चीज है हम लोग का हो सकता है बीमारी। कहने का मतलब ये सही समय पर यदि हम लोग अपने डेंगू का इलाज नहीं करवाते हैं तो हम लोग को बहुत सारे समस्या आने लगता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए फेफड़ा में सूजन आ जाएगा आपको, उसके बाद बहुत सारे ये सब जितना भी चीजें हैं हम लोग का लक्षण हम लोग का अलग अलग तरह की बीमारियां उत्पन्न होने लगती है। ठीक, उसके बाद यदि डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें तो यदि किसी व्यक्ति को डेंगू हुआ है कि नहीं हुआ है आपको जानकारी लेना है तो कैसे आप जांच करेंगे, तो इसके लिए आपको इस तरह प्रकार के जांच करवाना पड़ेगा, यानी फिजिकल टेस्ट यानी शारीरिक जो जांच होता है वो करवाना पड़ेगा, प्लेटलेट्स काउंट कराना पड़ेगा, WBC काउंट कराना पड़ेगा और लिम्फोसाइट का जांच लिखा जाता है। उसके बाद मल का परीक्षण किया जाता है, वायरस कल्चर लिया जाता है और सीरोलॉजिकल का टेस्ट किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग का ये टेस्ट हुआ, यानी इन इन चीजों का हम लोग का टेस्ट करना है। उसके बाद यदि मैनेजमेंट की यदि हम लोग बात करते हैं, यानी मैनेजमेंट यानी कि यदि मलेरिया बुखार हो गया है ये मतलब डेंगू बुखार हो गया है तो आपको कौन कौन से मैनेजमेंट करना होगा, यानी कौन कौन से उपाय करना होगा। तो रोगी को बुखार के लिए एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स यानी बुखार वाला जो दवा होता है उसको देना है। उसके बाद यदि शरीर में उसको दर्द भी हो रहा है तो एनाल्जेसिक ड्रग्स देना चाहिए ताकि शरीर का दर्द कम हो। रोगी को पूर्ण रूप से विश्राम करने का सलाह देना चाहिए, लोग अधिक से अधिक उसको घूमने का सलाह नहीं देना चाहिए। पर्याप्त द्रव आहार एवं IV फ्लूइड यानी उसको शरीर में पानी की कमी ना हो इसलिए उसको हम लोग आहार देते रहना चाहिए। ज्यादा बुखार होने पर कोल्ड स्पंज, कोल्ड स्पंज का मतलब देखे होंगे आप लोग, इस पर पट्टी दिया जाता है जिसको हम लोग पट्टी के भी नाम से जानते हैं, ठंडी पट्टी, तो उसको हम लोग को बार बार देते रहना है। इलेक्ट्रोलाइट्स के संतुलन हम लोग को बनाए रखना है, आवश्यकता अनुसार प्लेटलेट्स या रक्तदान हम लोग करते रहना चाहिए। यानी यदि लगता है कि शरीर में उसको प्लेटलेट्स ज्यादा डाउन हो गया है यानी खून की ज्यादा कमी हो गई है तो उस अवस्था में उस रोगी को हम लोग को ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करवाना चाहिए। ये हम लोग का मैनेजमेंट हुआ। यदि हम लोग को रोग से बचना है यानी डेंगू बीमारी से बचना है तो हम लोग कौन कौन से रोकथाम करेंगे, यानी कौन कौन से प्रिवेंशन करेंगे जिसके वजह से डेंगू हम लोग का कम हो। इसके लिए हम लोग को घर एवं उसके आसपास के जो अनावश्यक पानी इकट्ठा होता है उसको नहीं होने देंगे। यानी आसपास आपके घर के इलाका के आसपास यदि पानी इकट्ठा होता है तो वहाँ पर मच्छर का उत्पत्ति होता है और मच्छर की उत्पत्ति होने के बाद हम लोग को इस तरह की बीमारियां होने की संभावनाएं बनी रहती है। तो इसलिए हम लोग को अपने घर के आसपास अधिक से अधिक पानी को नहीं लगने देना चाहिए। उसके बाद डेंगू वायरस के वाहक मच्छर को नियंत्रण करना चाहिए, यानी जो भी डेंगू वायरस के जो मच्छर फैलाने वाले होते हैं उस मच्छर को हम लोग को फैलने से रोकना चाहिए, वैसे उपाय लगाना चाहिए। मच्छरदानी का हम लोग को हमेशा उपयोग करते रहना चाहिए। मच्छर के संपर्क में आने से बचना चाहिए, जैसे बताया आपको कि अधिक से अधिक हम लोग को मच्छरदानी में यूज करना चाहिए। उसके बाद हेल्थ एजुकेशन, लोगों को अधिक से अधिक शिक्षा के प्रति ये स्वास्थ्य के प्रति शिक्षित करना चाहिए। लोगों को अधिक से अधिक स्वास्थ्य के प्रति हम लोग को जागरूकता लानी चाहिए। दरवाजे एवं खिड़कियों पर जालियों का उपयोग करना चाहिए ताकि मच्छर कम आए। ठीक है, मच्छर को मारने के लिए हम लोग को छिड़काव स्प्रे का भी उपयोग करना चाहिए। ये सारे जो चीज है आपको डेंगू से बचाने का ये सब तरीका है, डेंगू से बचने का ये सब प्रिवेंशन है। उस तरीका से हम लोग डेंगू को हम लोग खत्म कर सकते हैं या डेंगू से हम लोग बच सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डेंगू से संबंधित किसी भी प्रकार के टॉपिक पर कोई असुविधा नहीं होगी। बाकी हुई होगी या कुछ लगेगा इस तरह का टॉपिक तो जरूर हमारे कमेंट सेशन में कमेंट कीजिएगा, उसको हम लोग आगे से देखेंगे। यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए ताकि लोग अधिक से अधिक अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। और यदि फेसबुक पेज पर हमको देख रहे हैं
तो फॉलो करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि लोग अधिक से अधिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहेंगे तो कम बीमार पड़ेंगे, और कम बीमार पड़ेंगे तो लोगों को ठीक रहेगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।